वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी माइक्रो स्मॉल और स्मॉल इंटरप्राइजेज ने। तो अभी एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, जो कि एक एमएसएमई मंत्रालय का वन स्टॉप शॉप समाधान है जिसमें टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल करके भारत की एमएसएमई क्षेत्र को नेशनल और ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा देना है। अब एमएसएमई मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और हमारे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है नागपुर। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अफगानिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इनका नाम है ए, शफीकुल्ला शफाक। तो अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ी शफीकुल्ला शफाक पर उनके द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल होने पर दोषी पाए जाने के लिए उन पर सभी फॉर्मेट्स में 6 साल का बैन लगा दिया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, उमर अकबल, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन पर भी 3 साल का बैन लगाया गया है। सी, यूसुफ हसम, जो कि इजिप्ट के टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको 21 वर्ष की उम्र में उनके ऊपर जीवन भर का बैन लगा दिया गया है। डी, संदीप कुमारी, जो कि भारत की डिस्कस थ्रोअर हैं, उन पर वाडा द्वारा 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अब यहाँ अफगानिस्तान की बात हुई है तो ये रहा अफगानिस्तान का मैप, जिसकी कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी और प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। और अभी अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज को कोरोना वायरस हो गया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, इंदु शेखर चतुर्वेदी को। तो अभी इंदु शेखर चतुर्वेदी को नई और नवीकरणीय ऊर्जा यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने आनंद कुमार की जगह ली है, जिनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सचिव नियुक्त किया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, गिरिधर अरमाने, इनको अभी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सी, अरविंद कुमार शर्मा, इनको अभी एमएसएमई मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। डी, तरुण बजाज, इनको अभी वित्त मंत्रालय के सचिव के साथ में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 5 सचिवों की नियुक्ति पढ़ी है जिनको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने देश की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें अब लोगों को एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लोग घर बैठे ही 100 नंबर पर डायल करके एफआईआर कर सकते हैं और 112 नंबर पर डायल करके एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाओं को बुला सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप,
जिसकी कैपिटल है भोपाल, जहां पर भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। इसके अलावा अभी जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना और बच्चों के लिए मिड डे मील राशन को घर पे पहुंचाने की योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू हुई है। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर में कोरोना वायरस से बचने के लिए ड्रोन की सहायता से सैनिटाइज किया गया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है डी, झारखंड ने। तो अभी झारखंड सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं के छात्रों को वीडियो लेक्चर से पढ़ाने के लिए दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अब यहाँ झारखंड की बात हुई है, तो ये रहा झारखंड का मैप। इसकी कैपिटल है रांची, जहाँ पर सेंट्रल कॉयल फील्ड का हेडक्वार्टर भी है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा अभी कोविड-19 के मरीजों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए कोबोट रोबोट का इस्तेमाल यहीं पर शुरू किया गया है और झारखंड में पान मसालों पर 1 साल के लिए बैन भी लगा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है डी, 12 मई को। तो हम 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ्स भी कहा है। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो मई के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल लेबर डे और 1 मई को ही हम महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 मई को हमने मनाया वर्ल्ड टूना डे। टूना एक मछली का नाम होता है। 3 मई को हमने मनाया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी इस बार थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को हम 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जिसमें पहला था वर्ल्ड अस्थमा डे, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। दूसरा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, जिसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। 5 मई को हम तीसरा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। मिडवाइफ हम दाई माँ को कहते हैं, जिसकी इस बार की थीम थी सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। और 7 मई को हमने मनाया वर्ल्ड एथलेटिक डे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने 8 मई को मनाया विश्व रेड क्रॉस डे और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाते हैं। थैलेसीमिया एक रक्त रोग का नाम है। 9 मई को हमने मनाया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, जिसमें इस बार की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 10 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल मदर्स डे। 11 मई को हमने मनाया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसकी इस बार की थीम थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट द नेशनल इकोनॉमी। और 12 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल नर्सेस डे, जिसकी इस बार की थीम थी नर्स द वर्ल्ड टू हेल्थ। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, बोननदेवा चंद्रदेवन। तो अभी बोननदेवा चंद्रदेवन ने एक पुस्तक लिखी है फियर ऑफ गॉड, जो कि एक हत्या के बारे में लिखी गई है। अब
दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं तो बी गिरीश कुबेर, इन्होंने अभी शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम के पुस्तक लिखी है। सी ओमिड स्कोबी और डी कैलन दुरन ने अभी ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्की की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, जिसको 11 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके साथ CSIR ने एक नॉन इन्वेसिव विप्लव वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरीज के साथ में। तो अभी CSIR और राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने 36 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर विकसित किया है जिससे कोविड-19 के मरीजों को इलाज करने में मदद मिलेगी। नॉन इन्वेसिव विप्लव वेंटिलेटर जो कि एक माइक्रोवेव कंट्रोलर आधारित प्रिसाइज क्लोज्ड लूप एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है। अब राष्ट्रीय एरोस्पेस लेबोरेटरीज के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और हमारे डायरेक्टर हैं जितेंद्र जे जाधव। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पद की सेवा के लिए पैरा ओलंपिक्स खेलों से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है सी दीपा मलिक। तो अभी दीपा मलिक ने भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पद की सेवा के लिए पैरा ओलंपिक खेलों से संन्यास ले लिया है। दीपा मलिक भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको पैरा ओलंपिक्स खेलों में 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और इनको 2017 में भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं गुरशरण सिंह। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। तो अभी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के रूप में भारत और मध्य एशिया के में चुना गया है, जिसके लिए इसको स्काईट्रैक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ये अवार्ड लगातार तीसरी बार मिला है और विश्व का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। अब आगे बढ़ते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।